दोस्तों, एलर्जी खुजली का परमानेंट क्या इलाज है। दोस्तों, मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो मैंने डाला था, एलर्जी खुजली पित्त का इलाज जो है जड़ से कैसे करें। उस पर काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, सिर्फ एक ही कमेंट कि परमानेंट सॉल्यूशन बताइए, कोई परमानेंट कैसे ठीक होगा। आप उसके बारे में बार बार कमेंट कर रहे हैं, बार बार आप पूछ रहे थे, इसलिए मुझे वीडियो लाना जरूरी है कि एलर्जी खुजली का परमानेंट इलाज, जो पित्त बोलते हैं, जिसको शीत पित्ती बोलते हैं, आर्टिकारिया जिसको हम बोलते हैं, और चकत्ते निकल आते हैं शरीर में, पूरे बहुत सारी खुजलियां होती हैं, अचानक से किसी किसी को हो रही, वो धूप में जाने से हो रही, किसी भी वजह से आपको पूरे शरीर में चकत्ते पड़ रहे हैं, खुजली आ रही है, लाल पड़ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, मैं ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ, उस ट्रीटमेंट को अगर आप करते हैं तो परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लगातार उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, 1-2 महीने तक खानी पड़ सकती है दवाई। आप क्या करते हो, 2-4 दिन 5 दिन लेते हो और दवाई बंद कर देते हो और फिर बोलते हो कि आराम नहीं हुआ है। तो जो दवाई मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताने वाला हूँ, उसको आप लेना है, कंटिन्यू लेना है, बंद नहीं करना है। लेकिन साथ ही साथ एक और जानकारी वाली चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो शीत पित्ती होता है, आर्टिकारिया होता है, एलर्जी का जो कारण होता है, उसको पता करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब आप जान जाओगे कि एलर्जी का कारण क्या है और उस चीज को खाना या उसके संपर्क में आना बंद कर दोगे, तब तो आपको दवाई से भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उसको पता लगाने का जो तरीका है, वो एकमात्र तरीका है ब्लड चेकअप। एलर्जी प्रोफाइल का ब्लड चेकअप होता है, उसके द्वारा पता लगाया जाता है किस फूड से आपको एलर्जी है। वो ब्लड चेकअप बहुत महंगा होता है, इसलिए लोग कराते नहीं है, और उल्टा वो 1-2 रुपए की जो गोलियां आती हैं वो खा के, सिटीजेट वगैरह खा के, वो सोचते हैं कि चलो इसको टाला जाए, और वो खाते रहते हैं और फिर सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, परमानेंट कब जाएगा। तो आपको बताता हूं कि इसके लिए एलर्जी प्रोफाइल का ब्लड चेकअप कराना पड़ता है, जो एलर्जी प्रोफाइल के नाम से होगा। और आप कुछ भी टेस्ट करा लोगे, ब्लड में सीबीसी वगैरह करा लेते हो, एलएफटी करा लेते हो, और सोचते हो कि आपका एलर्जी का टेस्ट हुआ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आप भी पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा आप तो नॉलेज रखते हो, तो आप उस टेस्ट के ऊपर नाम पढ़ लेना। एलर्जी प्रोफाइल का टेस्ट होता है, ब्लड के द्वारा ही टेस्ट होगा, लेकिन इसका जो रेट है वो थोड़ा सा मार्केट में हाई है। जैसे कि थायरोकेयर की संस्था से भी आप करा सकते हैं। मैंने जहां तक सुना है, 4800 से 5000 तक इसकी जांच में लग जाते हैं। 15 पेज की रिपोर्ट होती है, 1-2 पेज की नहीं, करीब 15 पेज की होती है। आने में भी 7 दिन लग जाते हैं, रिपोर्ट बनने में 7 दिन लग जाते हैं। और दूसरा जो होता है, और भी संस्थाएं इसकी जांच करते हैं, जैसे कि पैथ काइंड हो गया, लाल पैथ लैब हो गया, वेलनेस केयर डायग्नोसिस हो गया। इन जगहों पर भी आप रेट ले सकते हैं, थोड़ा कम ज्यादा रेट आपको मिल सकता है। एलर्जी प्रोफाइल लिखा हुआ हो वही टेस्ट कराना, और किसी भी टेस्ट के चक्कर में आप मत पड़ना, नहीं तो फिजूल का पैसा आपका खर्चा होगा। लेकिन मेरा अंदाजा है कि 3000 से लेकर के 5000 तक के बीच में इस टेस्ट का पैसा प्राइस हो सकता है। और आप इसको अगर करा लेते हो, आपको फूड की एलर्जी पता चल जाए, किस फूड से आप उसको खाना बंद कर दो, परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन जब आप टेस्ट नहीं कराते हो तो मजबूरी में दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो मैं जो दवाई आपको बताने वाला हूँ, उसको खा के देख लो। अगर नहीं आराम होता है 1-2 महीने में खा के, तब आप एलर्जी प्रोफाइल का टेस्ट करा के आप जरूर से जरूर देख लेना। थोड़ा कॉस्टली जरूर है, लेकिन आप जितना फालतू में पैसा खर्चा करोगे, जो आपको परेशानी हो रही है, उससे अच्छा है कि आप एक बार तो जरूर से जरूर इस जांच को करा के अपने एलर्जी के बारे में पता लगा लें, और उस चीज को ही खाना पीना बंद कर दें, तो आपको एलर्जी होगी ही नहीं। अब एलर्जी और भी कारण से हो सकती है। कई बार कोई दवाई किसी को रिएक्शन कर जाती है, इसकी वजह से एलर्जी होता है। कई बार किसी चीज को टच किया किसी ने और उनको पता ना हो, तब हो जाता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है, ज्यादा समय के लिए नहीं होता है। ड्रग्स रिएक्शन जो होता है, उसके लिए एलर्जी की दवा खा लोगे, कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा। जो कई बार हम किसी चीज के टच में आते हैं, जैसे कि घास फूस, या कहीं पर हम खेलने गए गार्डन वगैरह में, और टच में आया तो वहां पर खुजली होने लगती है, लेकिन कुछ समय के लिए होता है। कुछ एलर्जी की टेबलेट खाने से ठीक हो जाती है, लेकिन आपको पर्टिकुलर अगर उस चीज से आप टच में आ रहे हो, तब तो आपको वो कंटिन्यू बन सकती है। इसी प्रकार से फूड होता है, जो फूड आप खा रहे हो कंटिन्यू, अगर उसको आप खा ले रहे हो, आपको पता नहीं उस चीज से हो रहा है, तो आपकी ये एलर्जी परमानेंट बनी रहती है, क्योंकि शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। और प्रतिक्रिया स्वरूप आपके शरीर में क्या होते हैं, पित्ती उछलने लगती है, और आपको चकत्ते पड़ जाते हैं, और आपको खुजली होने लगती है। अब बात करता हूं मैं इसके ट्रीटमेंट की, इसकी दवाई की। किसी किसी को तो सीटीजेड 1 रुपए की टेबलेट वो फायदा कर जाती है, 10 mg की। रात में एक गोली लीजिए, आराम मिल जाएगा। अगर इससे नहीं आराम होता है, तब आप टेबलेट एविल 25 mg लेकर के देख सकते हो। इससे भी नहीं आराम मिलता, हाइड्रोक्सीजीन 25 mg, एट्रैक्स 25 mg के नाम से मिलता है। आप रात में एक गोली ले सकते हो। अगर इससे आपको ज्यादा नींद आ रही है, तो आप हाइड्रोक्सीजीन 10 mg भी आता है, एट्रैक्स 10 mg भी आता है, इसको भी एक गोली ले सकते हो, रात में एक गोली, आपको आराम रहेगा। और अगर आपको अचानक से अभी बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही है, बर्दाश्त के बाहर हो रही है,
आपने एविल भी खा लिया, आपने एट्रैक्स भी खा के देख लिया, आपने सिटीजेट भी खा के देख लिया, नहीं आराम मिल रहा है तो इमीडिएटली आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इंजेक्शन एविल और डेक्सा 1 ml मिक्स करके आपको इंट्रामस्कुलर लगवा लेना है, ताकि आपकी एलर्जी जो है वो तुरंत कंट्रोल की जा सके। किसी भी नजदीक क्लिनिक पर अपने डॉक्टर की सलाह से आपको लगवाना है, अपने आप से नहीं लगवाना है। तो इंजेक्शन एविल डेक्सा तुरंत आप लगाइए, जिससे आपकी एलर्जी को तुरंत कंट्रोल किया जा सके। और उसके बाद कुछ दवाइयां आपको कंटिन्यू चलाया जा सके, जैसे कि एट्रैक्स या एविल, जो भी आपको फायदा कर जाए, सिटीजेट कुछ भी फायदा कर जाए तीनों में से, कि इसको कंटिन्यू रखना है। लोग बंद कर देते हैं, बंद नहीं करना है, कंटिन्यू 1 महीना 1.5 महीना खा के देखो, एक टाइम खा के देखिए, तब आपको आराम मिलेगा परमानेंट। और अपने एलर्जी की चीजों को पहचानने का प्रयास करें कि मैं क्या खा रहा हूं तब ऐसा हो रहा है, पहली चीज। दूसरा चीज होता है फंगल की वजह से भी आपको कभी कभी ये एलर्जी, खुजली और ईचिंग वगैरह हो सकती है, आप समझ नहीं पाते हो। तो फंगल में आपको फ्लूकेनाजोल 150 mg ले सकते हो 3 दिन में एक बार। इसको कंटिन्यू 1-2 महीना ले लेना है, तब पर भी आपका फंगल ठीक हो जाएगा। अगर इससे फंगल आपके नहीं ठीक हो रहे हैं, दांत खाज खुजली, ये अलग मैटर है, दांत खाज खुजली का अलग विषय, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आर्टिकारिया का ही टॉपिक चल रहा है, माने पित्त और एलर्जी खुजली का ही टॉपिक चल रहा है, उसके बारे में ही आपको बता रहा हूँ। जो दांत खाज खुजली का, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फ्लूकेनाजोल आप इसमें केवल ऐड कर सकते हो 3 दिन में एक बार। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपको फंगल की वजह से हो रहा है, तो एक गोली ऐड कर। इसके बाद आपको अगर और भी ज्यादा फंगल इन्फेक्शन है, चर्म रोग है, तो उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसका पूरा अलग से ट्रीटमेंट होता है, वो लेना पड़ता है। इसको ले लीजिए। अगर आप स्किन पे कुछ लगाने के लिए कुछ लोशन वगैरह चाहते हो, तो मैं आपको लोशन के नाम बता दूं। परमेथिन लोशन भी आता है स्केबी गार्ड नाम से, उसको भी आप पूरे शरीर में सर से लेकर के पैर तक लगा लो। उसके बाद आपके सारे कपड़े धोने के लिए आप डाल दीजिए। उसके बाद आप सारे कपड़े गर्म पानी में धुल दीजिए। उसके बाद आप बाकी कपड़ों का यूज करें। हो सकता है कपड़ों में भी कुछ ऐसी चीज हो जिसकी वजह से आपको हो रहा है। दूसरा, आप कैलेड्रिन लोशन भी यूज कर सकते हो। कैलेड्रिन लोशन भी आपके जो शरीर में चुनचुनाहट वगैरह, जैसे धूप में वगैरह आप चले जाते हो, स्किन एलर्जी हो जाती है, उसमें भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें करके देखिए, आपको जरूर आराम मिलेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको आखिरी वीडियो में बताते चलूं कि एलर्जी प्रोफाइल का टेस्ट करना बहुत जरूरी है, ब्लड टेस्ट करना जरूरी है। अगर आप इसको कर लेते हो तो आपका ये जो प्रॉब्लम है परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मैं फिर से मिलूंगा आपको किसी अन्य विषय वीडियो जानकारी के साथ। आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई, पसंद आई, क्योंकि बार बार कमेंट आ रहा है और इसी बारे में कमेंट आ रहा है कि एलर्जी खुजली का, आर्टिकारिया का परमानेंट सॉल्यूशन आप बताइए। तो आशा करता हूं कि आपको अब तो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करें, मैं आपकी सहायता करने का 100% प्रयास करूंगा। मुझसे जुड़ने के लिए आप ईमेल कर सकते हैं, मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं आप। मैं ईमेल पे जवाब देने का बहुत भरसक प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इसी वजह से मुझे अगली वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो धन्यवाद।